नमस्कार, आप देख रहे पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग का एक और दौर शुरू हो गया। दिल्ली पर अधिकार की जंग में आम आदमी पार्टी को हराने के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले को फिर से निशाना बना लिया है। बीजेपी की शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले में जांच के आदेश दिए। अब सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज कर ली है, लेकिन बीजेपी के इस दाव से तिलमिलाई आम आदमी पार्टी ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर ऐलान जंग कर दिया है। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी आपको खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता उसे सबक सिखाएगी। दिल्ली की सियासत जिस तरह से एक बार फिर से गर्म हुई है, उससे साफ पता चलता है कि इसकी तपिश 2024 के चुनाव में भी महसूस होगी। बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले का रास्ता सीबीआई को दिखा दिया। अब सीबीआई केजरीवाल के बंगले के हर ईंट की जांच करेगी। कहां-कहां सोने की ईंट लगी है, कहां चांदी का प्लास्ट लगा है, पर्दे में कितने हीरे मोती जड़े गए हैं, कितना पैसा लगा है, कहां कितना घोटाला हुआ। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले में जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अब सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज की है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर निकाले गए टेंडर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा दी गई बीड, इमारत के लिए प्लान को मिली मंजूरी के कागजात समेत पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई रिकॉर्ड मांगे हैं। इसके अलावा सीबीआई ने केजरीवाल के बंगले में मॉड्यूलर किचन बनाने, मार्बल फ्लोरिंग समेत अन्य कार्यों के लिए किए गए आग्रह से संबंधित फाइलें भी मांगी हैं। सीबीआई जांच के आदेश के बाद एक बार फिर से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में बीजेपी आरोप लगाती गई है कि सीएम केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि जब दिल्ली कोरोना महामारी से त्रस्त थी, उस वक्त रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल ने जनता के पैसे से राजमहल बनाया है। आरोप ये भी है कि रेनोवेशन के दौरान निकाले गए टेंडर में गड़बड़ी की गई थी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, जो कानून अपना काम, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ये जो सिर्फ टॉवल आपस में दिखाई पड़ रही है इनकी, आगाज से पहले अंजाम जो का हश्र दिखाई पड़ रहा है। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब आगाज इनका ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। अभी ये जो फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे थे वो भी फेल हो गया, क्योंकि इस तरह का जो प्रायोजित प्रोग्राम से जो है वो कोई भी लीडर जो है वो बाई चांस नहीं बन सकता। केजरीवाल के बंगले पर सीबीआई ने दस्तक दी तो आम आदमी पार्टी अपने म्यान से तलवार निकाल लिए है और अब वो बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ऐसा कर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम करने से रोकना चाहती है। यही वजह है कि देश के सबसे अच्छे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आप और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कहा कि बीजेपी आपको खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये तीनों जो संस्थाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने इन संस्थाओं को इसके चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इनका काम है सूंघना विपक्ष का कौन नेता के आगे जाके बैठना। ये परिपाटी खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। बाकी अनुसंधान होने दीजिए, देखते हैं गड़बड़ झाले में भी कैसा अनुसंधान होता है। वहीं केजरीवाल के बंगले का मामला विपक्षी गठबंधन के अरमानों के महल को भी ध्वस्त कर सकता है। केजरीवाल पर शीश महल बनाने और इसमें बड़ा घोटाला करने का आरोप बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी लगाती आई है। कांग्रेस तो बंगले पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाती है। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया में आप और कांग्रेस दोनों शामिल हैं। हालांकि सीबीआई जांच के आदेश के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने गठबंधन की परवाह किए बिना केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
दरअसल केजरीवाल के जिस बंगले के रेनोवेशन की जांच अब सीबीआई करेगी, उसे लेकर ये आरोप है कि रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर पीडब्ल्यूडी ने नई इमारत ही खड़ी कर दी। आरोप है कि निर्माण के दौरान कुछ संरक्षित इमारतों को भी तोड़ा गया है। आरोप लगे कि 6 किस्तों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इंटीरियर डेकोरेशन में 11.5 करोड़, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में 6 करोड़, किचन अप्लायंसेज में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और इसी तरह अन्य कार्यों में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की थी। एलजी सचिवालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई से जांच के लिए कहा है। अब जब जांच शुरू हुई है तो सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो शीश महल पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, महासचिव है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और नीतीश चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। नीतीश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। वाकई क्या आम आदमी पार्टी की और खासतौर पर मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आपके दर्शकों के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये कोई आज की नई कहानी नहीं। इस प्रकार के स्कैंडल, सीबीआई का रेड होना मुख्यमंत्री के कार्यालय में, मैं तो रिसीव का नहीं है। और ये कुछ इससे पहले 50 हमारे विधायकों को जेल में डाला, तमाम कई तरह की धाराओं पे उन पर कार्रवाई करी गई। लेकिन जब अंततः कानून और कोर्ट के माध्यम पे कोर्ट के समक्ष से बात गई तो उससे कई सारे ऐसे मामले निकल के आए जिसमें ये प्रमाण नहीं मिल पाए। और फिर आपके चरण के माध्यम से सीबीआई को कहता हूँ कि स्वागत है, आइए। हम तो वैसे भी हर उस लड़ाई को लड़ने को तैयार है जो ये चाहते हैं। उनकी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन अफसोस की बात है जिनके साथ जनता होती है तो कभी खत्म नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानती है, अपना सपूत मानती है। और बताओ, बेटा सपूत वो अपने बेटे के साथ खड़ी है। इसके लिए इनको जितने भी हथियार अपनाने हैं, चाहे वो सीबीआई, ईडी, आज देखिए जब में मनीष सिसोदिया जी के मनी ट्रायल की बात यहाँ बता गई कि मनी ट्रायल मनीष सिसोदिया जी के कहाँ है, इस्लाम टकराने के बाद रिपोर्ट दी, 2 तारीखों से खारिज ले रहे हैं। ऐसे तमाम मसौदे हैं। ये आज बताएंगे जिससे पहले जब अरविंद केजरीवाल के सीबीआई छापा पड़ा उसका रिजल्ट हमें आज तक नहीं मिला। आखिर क्या रहा उस रिजल्ट का? और रही बात इस बंगले की, आखिरकार ये बात बताइए, इससे पहले उसने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी के मामले के अनुसार ये 1997 में टूट जानी चाहिए, जिसके बाद ये आज तक नहीं टूटी। अगर 2022 में टूट रही है और नए सिरे से बन रही है, इससे पहले 3 बार शायद टूट रही तो घटना घटी। ऐसे में विभाग ने अपनी विभागीय कार्रवाई करी, इसमें इस प्रकार की आता है। तीसरी मुख्य बात, मनोज पंडित जी, मैं आ रही हूँ। मनोज पंडित जी, अब भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की बात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, मैं आ रही हूँ सर, फिर मौका दूंगे ना आपको। आ रही हूँ नितेश जी, रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सारी बातें आपकी भी सुनेंगे ना, फिर दूसरी पार्टियों की भी तो सुनेंगे। जल्दी से मैं कहता हूँ, दिल्ली के अस्पताल 1000 करोड़ के है, स्कूल 2000 करोड़ के है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के आवास भी 50 करोड़ रुपए का। इसमें दिक्कत किस बात की है? ये सरकारी पैसा है, सरकार का पैसा सरकार की संपत्ति है। सरकार का पैसा है तो सरकार का पैसा है तो मुख्यमंत्री के बंगले में खर्च होगा क्या? तो बोल रहे बंगले में खर्च लगा देंगे क्या? आप मुझे बताइए नेहा जी, सरकार का पैसा है ठीक है, सरकारी घर है ठीक है, पर क्या आप तो बता दीजिए। हम आम आदमी नहीं है, अब हम खास आदमी बन गए हैं, तो कह दीजिए ना, फिर आम आदमी से की बातें मत करिए ना। वीआईपी कल्चर हमने नहीं त्यागा, हम तो वीआईपी कल्चर पे ही आगे बढ़ेंगे, कह दीजिए ना। आप बताइए नेहा जी, जब सरकार में आए थे तब सिसोदिया जी नहीं, आपकी तो बड़ी जीत है ना सर। आपने शिकायत की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, ये तो बड़ी जीत आपकी हो गई। नेहा जी, आप मुझे बताइए, सुरक्षा नहीं लेंगे? राघव चड्ढा ने 37 लाख रुपए दिखाया है और मारुति स्विफ्ट कार दिखाई है। राघव चड्ढा ने शादी में एक रात का 10 लाख रुपए कमरे का
पेमेंट किया है वहाँ पर। कहाँ से आया पैसा, कहाँ से पैसा इकट्ठा हुआ, मुझे बताइए आप जरा। आपको रिपोर्ट करिए क्या भाई साहब? ये आम होटल वालों ने आपको रिपोर्ट भेजी है? करने में फर्क है। नहीं, आप पहले तब क्लियर करें, क्या आपको रिपोर्ट भेजी है? पार्टी ने चीजें खड़ी की नहीं, ये जो आपके आंकड़े हैं, ये पहले आप आंकड़े स्पष्ट करें, कहाँ से आए आंकड़े आपके पास? इसके लिए किस स्पष्टीकरण है ये आंकड़े आपने कहाँ से किए हैं? और अगर आप इसे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, मैं इसकी लीगल कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूँ। आप इसकी स्पष्टीकरण दें। और ये मैडम आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके चैनल पर इस तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं जिसका कोई स्टेम नहीं है, पैर नहीं है, तो ऐसे आरोप तो बहुत कुछ लग रहे हैं ना, आरोप तो बहुत कुछ लग रहे हैं। करवा लीजिए आप जांच, किया था या नहीं किया था। मैं कह रहा हूँ ऐसे आंकड़ों का स्पष्टीकरण है, कोई कुछ भी ऐसा कह देगा। ठीक है। राघव चड्ढा जी ने अपना जो एफिडेविट दिया है राज्यसभा में, उस एफिडेविट को दूर अरे होटल का खर्चा कितना हुआ मुझे बताइए, कैसे आपको पता चला? सोर्स बताइए मुझे। क्यों नहीं पता चलेगा भाई, पूरे सोर्स बताइए भाई साहब। आप मुझे बताइए। मैं कहता हूँ तो आपको लगता है कि क्या जांच क्यों हो रही है? जांच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख के पर्चे वहाँ लगाए। ठीक है ना सर। शीश महल पे बात हो रही है ना, शीश महल पे आइए। जयकरण जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आप ही की पार्टी के नेता उदित तो कहते हैं कि देखिए, ठीक है ना सर, हो गया, एक सेकंड रुक जाइए नीतीश जी रुक जाइए। उन्होंने तो केजरीवाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। जयकरण वर्मा जी का क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस पूरे मसले पर, या फिर ये उनकी निजी राय कह के इस पूरे मामले से इतिश्री कर ली जाएगी? नहीं नेहा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, केजरीवाल साहब ने भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया माननीय मोदी जी के जड़ में पानी डालने का काम किया है। पीछे बीते समय पर उन्होंने कुछ ऐसे बयान देने का काम किया है जैसे एक शब्द आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे देश को बताने का काम किया, जो जनता जानती थी, लेकिन जब कोई कहता तब विश्वास होता था अनपढ़ है। आज हमारे गांव देहात में भी किसी को अगर जो हम अपने मित्र को बोले क्यों अनपढ़ भाई, क्या हाल चाल है, तो बीजेपी का नेता गुस्से से लाल पीला हो जाने का काम करता है। तो मैं कहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीत है, क्या माननीय मोदी जी एक चाय वाले से उठ करके हजारों करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर जहाज से घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, सूट बूट उनके नाम से छपता है, कपड़े में उनकी सिलावट तो मतलब शीश महल पर आप कहते हैं कि नहीं सही है, अगर 50 करोड़ खर्च कर दिया गया तो आप कहते हैं कि ठीक है, करना चाहिए। मैं आ रही हूँ सर, एक छोटा सा ब्रेक, मुझे माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ यहाँ पर, मुझे लेना पड़ रहा है। अपनी बात को पूरा कर लीजिए। और क्या आप इसको सही ठहराते हैं कि 50 करोड़ रुपए अपने बंगले पर खर्च कर दिए गए, वो सही है क्या? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं नेहा जी, क्या प्रधानमंत्री के जितने भी शौक हैं, जो भी उनका रहन सहन है, जो भी खर्चा है, क्या वो गलत ठहराया जा सकता है? अगर जो प्रधानमंत्री जी के खर्चे को गलत ठहराया जा सकता है, तो केजरीवाल साहब के भी खर्चे को गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन जब हमारे देश का मुखिया प्रधानमंत्री ही अनाप शनाप के खर्चे कर रहा है, उस पर आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। ये आवाज इसके पहले केजरीवाल साहब पर क्यों नहीं उठाया भारतीय जनता पार्टी ने? वो तब उठाने का काम किया जब केजरीवाल साहब की पार्टी ने, केजरीवाल जी ने उनके ऊपर एक सही बात करने का काम किया, उनके योग्यता, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करने का काम किया, और उनके चाल चरित्र पर बात करने का काम किया, उनके रहन सहन पर बात करने का किया। तब पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनकी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उनके ऊपर आक्रामक हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे आदर्श भी हो सकते हैं, दल इधर उधर हो सकता है। अगर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार झूठ बोला जाएगा, तो क्या जयकरण वर्मा के पास 10% भी झूठ बोलने की हमारे भी आदत पड़ सकती है? अगर जो वो अपने नाम का शीश महल पे खर्च हुए आंकड़े का जो निकल के सामने आया, उसका समर्थन करते हैं या नहीं करती कांग्रेस? मैं ये पूछूं। मैं कहता हूँ, मैं नेहा जी बार बार आपसे कहा, अगर जो माननीय मोदी जी के इतने शौक श्रृंगार और मोदी जी पे आ गए, ठीक है ना सर, मोदी जी से भी बात करेंगे, लेकिन केजरीवाल साहब के भी शौक गलत है। अगर जो मोदी जी की व्यवस्था गलत है, तो केजरीवाल साहब की भी व्यवस्था गलत है। ठीक है, मैं नीतीश जी का रुख करूं उससे पहले मनोज जी, सवाल खड़े करने से पहले सर एक उंगली उठाते हैं तो देखना चाहिए ना, 4 उंगली तो आपकी तरफ ही इशारा करती है। कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल गलत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट बूट पर और तमाम उनके रहन सहन पे कितना खर्च होता है, उसका आंकड़ा नहीं देखते हैं आप? नेहा जी, प्रधानमंत्री कह के नहीं आए थे, जनता के साथ ये वादा नहीं करके आए थे कि मैं
सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, और मैं हमारा जो वीआईपी कल्चर है, हमारा जो सुरक्षा का काम है वो हम नहीं लेंगे, हम जनता के बीच में रहेंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। हमने धोखा नहीं दिया जनता को। केजरीवाल जी ने वो सब वादे किए थे जनता से। आज आप देखिए कि जो 2 कमरे की बात करते थे वो 52 करोड़ रुपए घर में लगा के 8-8 लाख रुपए पर्दा लगा के चीजें लगा के, और आज जब सीबीआई जांच कर, क्या परेशानी है सीबीआई जांच करने दो आप। भाई सरकारी घर है ना, आपका घर थोड़ा ही है, तो सरकार का घर है। आप तो आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेंगे तो ठीक है। ये बात तो है नितेश जी। देखिए प्रधानमंत्री अगर आए तो ये कह के तो नहीं आए थे कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी के बीच में ही रहेंगे, है ना। अगर काम किया ना, केजरीवाल आए तो ये कह के आए थे कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे। नहीं हुआ क्या बताइए। नेहा जी ये बोला इन्होंने, मैं एक सेकंड आज बोलने दीजिए दूसरों को भी। नेहा जी ये बोला इन्होंने कि एक पुलिस वाला आम आदमी की सुरक्षा करेगा, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आज आप ये देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल ऑफिसर बना के रख दिया। ठीक है, सुन लेते हैं नितेश जी, जल्दी से बात रखिए। मनोज जी की छटपटाहट मैं समझ सकता हूँ, वो काफी परेशान है, डिस्टर्ब है। सीबीआई, मैं फिर कहता हूँ, सीबीआई का हम स्वागत करते हैं। ना तो हम आपकी सीबीआई से डरे, ना हम आपकी ईडी से डरेंगे, ना आपके किसी भी विभाग से डरेंगे। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके सामने कठिनाइयां होती हैं, लेकिन वो अपने रास्ते से कभी भटकता नहीं। यह अरविंद केजरीवाल वो चट्टान है जो आप जैसे ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कुतंत्रों से वो डरने वाला नहीं है। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी बात पे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो सरकारी आवास, चीफ मिनिस्टर का जो आवास, सरकारी आवास, अगर 3 घटना घटने के बाद कल को भगवान ना चाहते अगर वो कोई दुर्घटना ऐसी घट जाती, मेजर दुर्घटना घट जाती, तो क्या यही चैनल पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पे चर्चा कर रहे होते कि आपके पास तो पैसा था, आपने आवास क्यों नहीं बनवा लिया? आप तो यही कहते। सबसे पहले ये स्टेप लेने वाले नहीं रेनोवेशन कराना एक अलग चीज है, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाना एक अलग चीज है। मुझे थोड़ा समय दोनों में अंतर है ना। मैं आपकी एक बात को डिटेल में रखूंगा। हाँ, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले आपसे कहते हैं कि यहाँ से कोई भी सुरक्षा नहीं रहेगी, आप सभी लोग एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और एक भी नहीं लेते। चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट तक गई थी। थोड़ा सा ये अगर अपडेट ले लेते मनोज पंडित जी तो शायद इस चीज को चलिए कोई बात नहीं, अपडेट तो अब और भी मिलेगा सर। सीबीआई जांच होगी तो एक अपडेट निकल के सामने आएगा, और ये भी सामने आएगा कि जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और जिस बात को आप लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। माफ कीजिएगा जयकरण जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।